कन्दोज के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ये किसी शराब खाने पे हुआ होता, ये वाकया किसी और जगह पे हुआ होता तो पूरी दुनिया चीख रही होती और ये लिबरल आंटियां हाथों में मोमबत्तियां लिए मुख्तलिफ चौकों में चौड़ा कर रही होती। लेकिन ये हाफिज़ कुरान, ये बच्चे जो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे और संदे फरागत लेने गए थे और उनके साथ शहादत की सनद भी साथ मिल गई। 101 बच्चा शहीद कर दिया गया, उसके साथ और लोगों को भी जामे शहादत। तो ये बच्चे माँ के बच्चे, ये कुरान पढ़ने वाले नहीं, ये तालीमात कुरान पे हमला है। और आज पूरी दुनिया की जुबानों को ताले लग गए हैं, चैनलों के गले बैठ गए हैं, सहाफियों के गले खराब हो गए हैं। अब चीख चीख के बातें नहीं करते, जो एक मसनूई ड्रामे पे चीखते थे और उनकी आवाज थमती नहीं थी और कानों में इतना शोर पड़ रहा था कि हम कहते चैन से सोने भी तो दे, लेकिन उन्हें दर्द जागा था एक ड्रामे का और एक मसनूई ड्रामे का। अभी श्रीदेवी का ड्रामा चला और ऐसे उन्होंने जो है वो मीडिया चीखता रहा। ये क्या इनके बदन से निकलने वाला खून इंसान का खून नहीं था? क्या ये बच्चे नहीं थे? क्या इनका जुर्म था? इनका क्या कसूर था? ये मासूम बच्चे जो कुरान मजीद हिफ्ज करने आते, मैं कभी कभी जामिया में रात के टाइम देर से कहीं आऊं ना, तो एक दिन मैं दाखिल हुआ तो तकरीबन जो लाइटें बंद थी और मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि ये कौन इस वक्त बैठ के कुरान पढ़ रहा है। तो मैंने लाइट जलाई तो सारे बच्चे सोए हुए थे, तो आवाज बराबर आ रही थी। तो खैर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक बच्चा सोया हुआ कुरान पढ़ रहा है। तो मैं बता नहीं सकता कि वो लम्हे मेरे ऊपर किस कदर सरशारी के थे। मैंने कहा तेरे नसीब, तेरी खुशबख्ती कि तू सोया हुआ है, तेरे ख्वाबों में भी कुरान है। क्योंकि ये बच्चे सारा दिन कुरान पढ़ते हैं, सुबह फजर के वक्त उठते हैं और तकरीबन 11 बजे तक इनकी क्लास पहले होती है, फिर उसके बाद सबकी चलती है, फिर सबकी सपारा चलता है, फिर जोहर के बाद, फिर मगरब के बाद, फिर इन्हें फिक्र होती है कि सुबह सबक सुनाना है, और फिर इशा के बाद भी पढ़ते हैं। तो जब सो रहे होते हैं तो इनके ख्यालों में कुरान ही बसा हुआ होता है। ये मासूम चिड़ियां होती हैं, ये जन्नत के परिंदे होते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानहू के फरिश्ते इन तलबा के पांव तले अपनी रहमतों भरे पर बिछाते। अल्लाह अकबर। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि किसी दारुल उलूम में बच्चे पढ़ा करते थे, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये उम्र शरारत की भी होती है। तो एक साहिब था जिसने अपने आप को इन बच्चों के लिए वक्फ किया हुआ था। रिटायरमेंट के बाद उसने कहा यार मैं अपनी जिंदगी इन बच्चों के नाम लगा देता हूं। तो वो दारुल उलूम की खिदमत करता, कभी घी का कनस्तर उठा के लाता, कभी वो जो है वो आटे की बोरी कमर पे लाद के ला रहा होता, तो बच्चों की खिदमत कर रहा होता। अच्छा, बच्चे छोटी उम्र के थे, उन्होंने अपने तौर पे उसका नाम रख दिया हिमार, गधा रख दिया नाम उसका। तो वो कहते कि कोई जब खाने का वक्त आता तो कहते बस हमारा गधा गया हुआ है, अभी लेके आएगा खाना तो फिर हम खाएंगे। तो उन्होंने मजाक मजाक में उसका नाम हिमार रखा हुआ था, गधा रखा हुआ था। तो एक दिन उसे पता चल गया कि ये मुझे गधा कहते हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया कि मैं इनकी नौकरी करूं और मैं बिला मुआवजा इनकी खिदमत करूं, और कभी घी के कनस्तर उठा के लाता हूं, कभी आटे की बोरियां कमर पे लाद के लाता हूं, ये मुझे गधा कहते हैं। तो गुस्से से सबको छोड़ छाड़ के घर चला गया। खैर रात बड़ी सोया, मुकद्दर जागे तो क्या देखता है कि हशर का मंजर है और उन बच्चों को जन्नत में जाने का हुक्म है। तो वो मचल जाते हैं कि नहीं नहीं, हमने नहीं जाना जब तक हमारा गधा साथ नहीं जाएगा। हमने उतनी देर तक जन्नत में जाना ही नहीं जब तक हमारा गधा साथ नहीं होगा। वो तो हमें खाना ला के देता है, वो तो हमें जो है वो चीजें ला के देता है, उसके बगैर हमने नहीं जाना। इसकी आंख खुल गई, सुबह उठो तो फिर आके नौकरी में लग गया। कहा तुम मुझे गधा कहो, हिमार कहो, खोता कहो, मैं नौकरी तुम्हारी ही करूंगा, इसलिए कि अल्लाह रसूल के तुम प्यारे हो। तो ये उम्र कितनी मासूम उम्र होती है, और इस मासूम उम्र में किताबुल्लाह हाथों में, और सवेर से शाम तक और शाम से सवेर तक किताबुल्लाह की तिलावत इनके लबों का वजीफा होती है। वो खुशनसीब बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान की सनद फरागत हासिल करते हैं और दस्तार फजीलत सर पे सजाते हैं, और उनकी माएँ घर में मुंतजर थी। क्या लम्हे होते हैं। और इनमें बेशतर बच्चे ऐसे थे कि जिनके बाप नहीं थे, और उनकी बेवा माएँ अपने यतीम बच्चों की मुंतजर बैठी थी कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन के आ रहा है। ये तो उस माँ से पूछो जिसने शौक से, जिसने मोहब्बत से
اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے کسی درس گاہ میں کسی دارالعلوم میں بھیجا، اور پھر جب اس کی دستار فضیلت اور کتنے خوش قسمت لمحے ہوتے ہیں، یقین جانیے گا یہ جو طلبہ مدارس دینی، اپنی شادی کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت کی خوشی ہوتی ہے. تو وہ کیسے خوشی بڑے لمحے تھے، لیکن اور ان کو وہاں بس بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا خاموش ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.